नकली खाद किसानों के लिए मौत से कम नहीं है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल ये बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है क्योंकि प्रदेश के कृषि मंत्री ने नकली खाद पर नकेल का अभियान छेड़ रखा है। लेकिन इस अभियान की जद में जो पहला इलाका आया वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में नकली खाद फैक्ट्रियों का होरक धंधा चल रहा था। लिहाजा कांग्रेस हमलावर है तो वहीं मंत्री जी साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। ये पिछले राज के कबाड़े हैं, अभी के नहीं है। ये तो 2018 से चल रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के ये तीखे तेवर खाद के घोटालेबाजों के खिलाफ है। बीते कई दिनों से किरोड़ी मिशन नकली खाद चला रहे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हैं। दिलचस्प ये रहा कि किरोड़ी का इस मिशन का आगाज कहीं और से नहीं बल्कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के क्षेत्र किशनगढ़ से हुआ और बस यहीं से कांग्रेस को किरोड़ी के एक्शन को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया। किरोड़ी के एक्शन पर कांग्रेस के प्रश्न केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को घेरा। मंत्री जी के क्षेत्र में नकली खाद का खेल क्यों? किरोड़ी जहां खुद को किसानों का हितैषी साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को ही निशाने पर ले लिया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सवाल उठाए कि नकली खाद की फैक्ट्रियां वहां लग रही हैं, जिस इलाके का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी करते हैं। फिर क्या था, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी सामने आए और डोटासरा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली। तो वहीं नकली खाद फैक्ट्री के खिलाफ अभियान चला रहे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस काले कारोबार को कांग्रेस राज का कबाड़ बता दिया और भागीरथ चौधरी को किसानों का नेता बताया। जो आदमी बेईमान होता है उसको सारी दुनिया बेईमान नजर आती है। तो डोटासरा जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मेरे बारे में आक्षेप लगाने के लिए। खुद अपने गिरेबान में जाके सच्चाई ये है, ये जितने भी खाद की जो फैक्ट्रियां लगाई जाती है उसको राज्य सरकार द्वारा परमिशन दी जाती है। डोटासरा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो फैक्ट्रियां लगी है कब लगी, किन्होंने इनको परमिशन दिया? ये पिछले राज के कबाड़े हैं, अभी के नहीं है। ये तो 2018 से चल रही है। कई प्लान 2013 से भी चल रहे हैं। तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि किस राज में चला किस राज में नहीं चला, और पिछले राज के ही सारे ये एस्टेब्लिशमेंट हैं। किरोड़ी तो यहाँ तक कह गए कि भागीरथ चौधरी को इन फैक्ट्रियों की जानकारी भी नहीं थी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि एक केंद्रीय मंत्री, वो भी कृषि मंत्रालय का राज्य मंत्री हो और उसे अपने ही क्षेत्र में किसानों के साथ हो रहे धोखे की भनक ना हो? और यहीं से ही कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों के ही कृषि मंत्रियों पर हमले का मौका मिल गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते गुरुवार से अब तक अजमेर के किशनगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रही। खुद किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक अब तक कुल 34 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया। इनमें से 12 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया, बाकी पर कानूनी कार्रवाई जारी है। किशनगढ़ की ये नकली खाद फैक्ट्रियां न केवल प्रदेश बल्कि यूपी, बिहार और हरियाणा की जमीनों को भी बंजर बना रही थी। नकली खाद से किसानों को जो नुकसान हो चुका है उसकी तो शायद ही भरपाई हो पाएगी, लेकिन उस पर जो सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है ये कहां जाकर रुकेगा। लेकिन प्रदेश के अन्नदाता के साथ ऐसा धोखा किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं। इसके गुनहगारों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाना ही होगा। अजमेर से अभिजीत दवे और जयपुर से आशीष चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।